अमर की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मलाई पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो अमर झेप गया था। शर्मिला होने के चलते अमर दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चुगलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छा से पहचान लीजिए जीजाजी, मैं हूँ आपकी साली रागनी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा रागनी, भला साली को कोई भुला सकता है? अमर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? रागिनी ने हंसते हुए कहा, मैं हूँ ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए अमर अपनी बीबी दिव्या के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद रागिनी अपने पिता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई। जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। रागिनी अमर के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। वह उससे घुल मिल कर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अमर खुलकर उससे बात नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब रागिनी सुलझा कर रह जाती थी। एक दिन दिव्या के कहने पर अमर रागिनी को घुमाने ले गया। तब जब वह रागिनी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा कर रहा था, तब वह अमर के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीबी हो। रागिनी के बदन के छू जाने से अमर अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नज़र रागिनी के गदराए जिस्म पर पड़ी। अमर को अपनी तरफ घूरता देख रागिनी ने शरारत भरे अंदाज से में पूछ ही लिया, क्यों देख रहे हो? चाहिए, रागिनी बोली। लेकिन यह तो गलत बात होगी रागिनी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उस्काओ मत, अमर बोला। आप भी बहुत भोले हैं जीजाजी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़ी ही उस्का रही हूँ, बल्कि अकेले में, कहते हुए रागिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बात सुनकर अमर कुछ पलों के लिए सिहर उठा, फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान डिगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अमर की बातें सुनकर रागिनी फिर सुलझा उठी, पर उसने अपनी सुलझाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद दिव्या ने रागिनी से पूछा, घूम आई रागिनी, कैसा लगा जीजाजी के साथ? यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजाजी,
का साथ हो तो फिर तो वाह बड़ा मज़ा आया क्यों जीजाजी? खुशी से चहकते हुए रागिनी ने ही सवाल कर दिया। यह तो मुझ से बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा, बड़ी मुश्किल से अमर बोला। मुझे तो सचमुच में बड़ा मज़ा आया जीजाजी, कहते हुए रागिनी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे दिव्या नहीं देख पाई, पर अमर का दिल धड़क गया। रात के समय अमर और दिव्या ने अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से रागिनी की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों दौड़ दौड़ पड़े। उसके कमरे में पहुँचे रागिनी अपना पेट पकड़कर जोरों से कहरा रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देख दिव्या घबरा कर पूछने लगी, क्या हुआ रागिनी? बता मेरी बहन, पेट में दर्द हो रहा है। दीदी कहराते हुए रागिनी ने बताया, पेट में तेज दर्द है। इतनी रात गए मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए ना। घबराती हुई दिव्या ने अमर से कहा, घबराओ मत मेरे पास पेट दर्द की दवा है। तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, अमर ने दिव्या से कहा। यह सुनकर दिव्या अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब अमर ने रागिनी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजाजी, रागिनी बोली। घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बांधते हुए अमर ने कहा। थोड़ी ही देर में दिव्या दवा ले आई और अपने हाथों से रागिनी को दवा खिला दी। फिर भी वह कहरा रही थी। चूँकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए अमर ने दिव्या से कहा कि तुम जा कर सो जाओ, मैं रागिनी की देखभाल करूँगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने की तैयारी नहीं हुई, लेकिन अमर के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। तुम तो मेरी साली हो, कहते हुए अमर ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। अमर सोने के लिए रागिनी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही दिव्या कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसी सो गई जैसे कुछ जानती ही न हो। लेकिन उसे अपने पति का पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह रागिनी काफ़ी खुश नजर आ रही थी। उसके चहकते हुए दिव्या से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजाजी, मुझे पहुँचाइएगा ना घर? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं जीजाजी, अपनी साली की हर बात क्या ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। उस दोनों की बातें सुनकर दिव्या सोचने लगी कि क्या यह वही कल वाली रागिनी है या कोई और।